दिल्ली में इस समय एक गर्माहट दिखने को मिल रही है राजनीति में। कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान। आम आदमी पार्टी कहती है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, ईमानदार भी नहीं, ईमानदारों की जो ऊपर की कैटेगरी होती है कट्टर ईमानदार, और भाजपा कहती है कि कट्टर बेईमान। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता और नेता है उनका यही का नाम है कि दिल्ली की जो शिक्षा नीति है वर्ल्ड क्लास की, उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने गलत एलिगेशन लगा करके उनको गिरफ्तारी किया, क्योंकि शिक्षा नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ये आपस का मुद्दा है, परंतु दिल्ली की जनता ये जानती है शराब घोटाले के मुद्दे पे आज मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए हैं, ना कि शिक्षा घोटाले पे। शिक्षा घोटाले पे नहीं कोई कह रहा उनको। शराब घोटाला जो हुआ है वो पब्लिक ने अपनी आंखों से, पब्लिक को तो छोड़िए आप, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने अपने उस पे सीबीआई को रिकमेंडेशन भेज किया और उसके बाद इंक्वायरी कराई है, उसकी जांच हुई है बड़े अच्छे ढंग से। उसके बाद जाके सिसोदिया जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज ए सिटिंग पहली बार इतिहास के अंदर एक ऐसा मौका आया है जहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर, डिप्टी सीएम के ऊपर हाथ डाला गया सीबीआई के द्वारा। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिप्टी सीएम के ऊपर कहां हाथ डाला गया आज तक। जब गिरफ्तारी शाम को की गई सीबीआई के द्वारा उनको, तो उस समय अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा एक पीसी जारी की गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, शिक्षा के ऊपर कार्य करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा करके विरोध में उनको गिरफ्तार कर रही है। उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है आबकारी विभाग में। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से डरकर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का हथकंडे अपना रही है, तोड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी को। तो ये बताने का भी कष्ट करें केजरीवाल साहब जी, आपको हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं दिल्ली के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर सीबीआई के अंदर जो अफसर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंस अफसर बैठे हुए हैं, उन्होंने आखिर क्यों अरेस्ट किया? वही तो प्रश्न चिन्ह है। वो कह रहे हैं कि हाथ की कठपुतली है, नरेंद्र मोदी के गोद में बैठी है सीबीआई और ईडी। उनका ये प्रत्यक्ष रूप से आज एकदम आरोप था। आतिशी सिंह ने आज कहा कार्यक्रम में कि कठपुतली हाथों की नरेंद्र मोदी की सीबीआई। मैं अपनी बहन आतिशी जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा, उनसे ही मैं जानना चाहता हूँ। आज 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल के करीब होने को आ रहा है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? तिहाड़ जेल में। पहले दिल्ली के हेल्थ के बारे में आप बताइए ना। दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल बने हुए हैं वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितनी भीड़ लग रही है, किसको मेडिसिन मिल रही है, कितने डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं। आखिर दिल्ली की जनता है या इनको घास फूस बना के आपने दिल्ली की लाइन लगाने के लिए भेज रखा है? मोहल्ला क्लिनिक आपने खोल रखे हैं, वहाँ पे आपके डॉक्टर बैठते नहीं है, ना मेडिसिन मिलती है। सबसे बड़ी बात ये कहते साहब उन्होंने कोई आबकारी घोटाला नहीं किया। अरे आबकारी घोटाला उन्होंने नहीं किया तो सीबीआई के अंदर जो बैठे हुए अफसर हैं, सीबीआई का जो डिपार्टमेंट है, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसने क्यों अरेस्ट किया भाई? आपका मानना क्या है कि गिरफ्तारी सही है? आप गिरफ्तारी के समर्थन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चाहूंगा कि शराब घोटाले में इन्वॉल्व किसी भी प्रकार का नहीं बचना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जब आपने वादा किया पंजाब के लोगों से कि पंजाब को काम नशा मुक्त कर देंगे, अरे दिल्ली के लोगों ने तो आपको सिंहासन पे बिठाया और दिल्ली की जनता को आपने शराब में इन्वॉल्व कर दिया। 1 बोतल दारू के साथ 1 बोतल फ्री दारू कर दी। आज तक का दिन है, आपने 1 बिस्लेरी की बोतल के साथ 1 बिस्लेरी पानी की बोतल क्यों नहीं फ्री की? क्यों नहीं फ्री की भाई? आज दिल्ली के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, एजुकेशन के ऊपर ये आते हैं। एजुकेशन स्कूल में बच्चा दाखिल कराने जाओ तो जो घर के पास स्कूल है उसमें बच्चा आपका दाखिल नहीं होता, 10 किलोमीटर दूर आपके बच्चे का नंबर देते हैं। देखिए यही हमारे साथ जैसे देख लिए ये लोग भी हैं, ये को वोटर एक तरीके से माने जाते हैं। समर्थन किया था तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। आज मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल चले गए। कल शाम को गिरफ्तारी हुई थी। तो उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी से डर गई है, आम आदमी पार्टी से, इसलिए उनकी गलत गिरफ्तारी हुई है। आपको क्या लगता है, उनको फंसाया जा रहा है, वो सही आदमी है? ये आम आदमी को खाली झूठ बोलने का काम है। सारे आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, सारा सारी झूठ। उनका खाली हवा दे रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और चोर है तो कहते हैं झुग्गी वालों की सरकार है, मुफ्त की बिजली है, राशन, हर चीज देते हैं। सब सारी पॉलिसी बोलते हैं, वो झूठ बोल बोल के जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है। आज नारा लग रहा था कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, मनीष सिसोदिया। तो वो कहते हैं कि शिक्षा इतनी बेहतर है कि गरीब बच्चे जब सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो लगता है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में है। वो कहते हैं ना, जो बच्चे को पढ़ रहा है वहाँ जाकर देखिए क्या पढ़ रहा है। हॉस्पिटल का है बेहतर बना, जाकर हॉस्पिटल में देखिए कितना लोग धक्के खा रहे हैं, लाइनें लगे। खाली झूठ बोलते हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पास जितना है झूठ बोलवा लो और सुन लो,
काम कुछ नहीं है। और ये जो चोरी में पकड़ा गया है उसमें नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि डर गए हैं आम आदमी पार्टी से, इसलिए फंसाया गया तो उनको। कहने को तो किसी को कुछ कह दो, उसका ना कहे, लेकिन आपको लग रहा है कि दारू घोटाले में इनका हाथ होगा मनीष सिसोदिया का? 100% है। और सीबीआई जो कर रही है उससे संतुष्ट होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी हाँ, चाहिए। गलत को सजा मिलना चाहिए, गलत को सजा मिलना चाहिए। तो उनके नेता कह रहे हैं कि इनको फंसाया जाता है। बहुत ईमानदार, सुनिए, एक तो ईमानदार होता है, एक कट्टर ईमानदार है। ईमानदारों के भी अगर ऊपर कोई जाएगा तो कट्टर ईमानदार। चोर होंगे तो हम कहेंगे कि हम चोर है, हम तो कहेंगे हम साध है, लेकिन सीबीआई पुलिस वाला बताएगा कि चोर है कि साध है। तो मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान है। हाँ, बेईमान है, पक्का बेईमान है, तबे तो गए हैं अंदर। गिरफ्तारी होनी चाहिए। होनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोग का होना चाहिए। मतलब विकास कुछ नहीं हो रहा है ना दिल्ली नहीं, में, कुछ नहीं हो रहा है, खाली बात जितना है केवल गरीबों की सरकार कही जा रही है। कही जा रही है झूठ। हाँ, हाँ। आइए भैया। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इसे मैं चोर पार्टी कहूँगा, झूठी पार्टी कहूँगा और भ्रष्टाचारी पार्टी कहूँगा। सर, कट्टर ईमानदारों की फौज है, आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, आपने देखा ये शराब घोटाला भी, शराब थी एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, ठीक है। एक बोतल अगर 400 रुपये की आती है तो 400 के साथ एक फ्री दे रहे हैं। सारी नकली शराब इन्होंने सप्लाई की है दिल्ली में। आपने पता है बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी नकली शराब सप्लाई हो। भाई साहब, नकली शराब बिल्कुल, और करबो कई सौ हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली में इसमें शराब घोटाला हुआ है। और मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है बहुत ही सराहनीय है और उनको सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए। आप आम नागरिक हो, आप मांग कर रहे हो कि सख्त सजा होनी चाहिए। आज हम लोग कार्यालय पे कवर कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, वहाँ उनके विधायक आतिशी सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता थे। उनका ये का नाम था कि डर गई है भाजपा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। उसे डर लग रहा है कि 24 की सत्ता में केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश की। प्रधानमंत्री सर वो अगले जन्म में ही बन सकता है, इस जन्म में तो माननीय मोदी जी, योगी जी और इसके अलावा जो भी हमारी आगे हमारे सनातन धर्म के और हमारे जैसे भी सभी आएंगे वो आगे वही रहेंगे। अब ये तो सपना भूल जाए केजरीवाल जी के ये प्रधानमंत्री जी बनेंगे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार, अभी मैं भाई साहब पंजाब से आया हूँ, अभी मेरी पंजाब में ड्यूटी थी, मैं भी कुछ योजनाओं पे काम करता हूँ। भाई साहब, पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, भाई साहब खुद आंखों से देख के आया हूँ। सरेआम मार पिटाइयाँ कर रहे हैं, पुलिस वालों पे हाथ छोड़ा जा रहा है। सर जीरो, मैं खुद अपनी आंखों तो से। दिल्ली की पुलिस में मांगते हैं कि हमारे हाथों में दे दो, मैं दिखा दूंगा कितनी बढ़िया चलाता हूं। अरे भैया, क्यों दिल्ली पुलिस जो चल रही है अच्छे भले से चल रही है। अगर ये दिल्ली सरकार इनके अंडर आ गई केजरीवाल जी के, ठीक है जी, तो ये एक क्या बताऊं आपको, ये पुलिस अपनी जो दिल्ली पुलिस अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य कर रही है ना, ये भी है। अच्छा, आपने कहा कि आप पंजाब से लौट के, पंजाब में एक चीज सुनने को आ रहा, खालिस्तान समर्थन, तो आपको क्या दिखा क्या कि कहीं ना कहीं खालिस्तान का जन्म हो रहा है दोबारा? जन्म तो हो चुका है वहाँ पे। मैंने अभी कुछ दिन पहले जब मैं पंजाब में था वहाँ पे, तो वहाँ पर भाई साहब इतनी जो गुंडागर्दी भगवत मान द्वारा और जो वहाँ पे आम आदमी पार्टी के गुंडे जो गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं सरेआम, जरा सी भी अगर किसी पे बाइक भी लग जाती है ना या जरा सी, तो उसको 2 मिनट में मार पिटाई ऐसे करते हैं जैसे पूरे के पूरे उन्होंने हथगोले फेंक रहे हैं उन पे। वैसे मैं खुद वहाँ देखा आपने उंगलियां काटते हुए दिखाया आपने एक चैनल पे, हाथ काट दिए। हाँ, हाथ पकड़ के काट रहे हैं। जरा उसका काम क्या था, वो सिर्फ उनके घर पे वो पशुपालन के लिए गया था। आपने देखा था एक सड़क पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था तो 5 बंदे उनको कैसे उसको मार रहे हैं। तो भाई अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की भी होनी चाहिए। बिल्कुल होगी सर, समय आने पे। का तो होना चाहिए सर मैं कह रहा हूँ सर, जब चपड़ासी को पकड़ा है तो भैया मालिक तो आना चाहिए। सीबीआई ने पूरा, पब्लिक मानती है कि केजरीवाल भी गिरफ्तारी हो, सीबीआई का पूरा पंजा चल चुका है। अगली गिरफ्तारी बिल्कुल सर सभी की होगी, जो इसमें होंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, सभी की गिरफ्तारी। आखिरी, अगर दिल्ली में इन्होंने फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री ये किया, आप कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक पे चले जाइए, आप वहाँ पे आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी। अब ये कहते हैं शिक्षा में स्कूल दिखा दूंगा मैं आपको, कुछ ही नज़दीक देखो, शहर में आसपास है, आप गांव देहात के स्कूल जाके देखो भाई साहब, वहाँ तो टूटे हुए मंजर पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हो, वो पेरिस से कंपैरिजन करते हैं, वर्ल्ड क्लास। एक बात बताओ, घर बैठे बैठे नक्शे में जो स्कूल पास करा दिए बढ़िया, उन्होंने पंखे, ये बिजली, ये सब कुछ दिखाया है, ये सिर्फ उनकी किताबों में है। आप जाके देखिए, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें भी पता है किस तरह से वहाँ पे आपको देखिए। आज कई मोहल्ला क्लिनिक को, मेरे पास एक फ़ोटो है, 2-3 फोटो पड़ी है, मैं वीडियो आपको चैनल पे दिखा दूंगा। वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े, वहाँ पे पेशाब करते हैं, वहाँ समय किया ना, समय पीते बैठ गए। कौन सी जगह? ये आप त्रिनगर चले जाओ, ये आप अपना क्या नाम है झंडे वालन के पास चले जाओ,
ठीक है जी, मैं ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक बंद है, वहाँ पे नशेड़ियों का कब्जा हो चुका है। ऐसा बंद पड़े हैं, वहाँ कुछ नहीं, कोने पे जाके वहाँ शराब पीते पेशाब करते हैं। मैंने एक दिन जा रहा था गाड़ी से तो मैंने खुद देखा वहाँ पे। तो भैया वो ये क्या हालत है? अगर कोई सबूत हो तभी तो देखे ना। अब केजरीवाल जी अगर बैठे हैं कि भी मेरा मोहल्ला क्लिनिक खुला है और यहाँ पे ऐसी हालत है। आप तो आज पूरी पोल खोल रहे हैं, सर, मतलब पोल दिल्ली के सर, विकास की। सर, दिल्ली में विकास की गंगा है, आप तो एकदम उल्टा जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है, आप देखिए, मैं आप इस क्षेत्र में खड़े हैं, ये जितने भी क्षेत्र के काम आप देख रहे हो, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। दिल्ली सरकार का इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है जी, आप देखो कनॉट प्लेस का पार्क देख लीजिए, चाहे आप किसी केजरीवाल के पास एमसीडी नहीं सर, था ना, ये विकास नहीं हो रहा था। सर, अब कह रहे हैं कि एमसीडी आ गया, विकास अरे करूंगा। सारे क्षेत्र के अपने विधायक है, सबके पूरी दिल्ली सरकार आपके पास, अपने क्षेत्र के विधायक को देखो कि भाई अपना मोहल्ला क्लिनिक है, आपके स्कूल की हालत कैसी है। ठीक है यार, ये शराब बिक्री जो दिल्ली के अंदर जो शराब बिक्री हुई है, केजरीवाल जी से मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा कि एक के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। जो बंदा एक पौवा पीता था वो एक अद्धा पीने लग गया। उनके घर के जेवर, फ्रिज, कूलर, बर्तन सब बिक चुके हैं भाई साहब। आप नशा का आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने नशा बढ़ा दिया। उन्होंने पंजाब में एक वादा किया था कि हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, और आप दिल्ली में कह रहे हो कि नशा करा रहे हैं। सर पंजाब की तो मैं कहता हूँ, अभी मैं पंजाब से, सर मैं पंजाब में वाइस चेयरमैन हूँ उज्ज्वला योजना से। मेरे ठीक है, वहाँ के हालात आपने शराब, भाई शराब लो, मैं कहता हूँ 3 गुना बढ़ गया वहाँ पे नशा का कारोबार। भगवत मान जी, जब नशा मुक्त की जगह पे नशा युक्त हो गया अरे पंजाब। भैया आप खुद जाके देखो ना, खालिस्तान वहाँ पे बन गया है। ठीक है, गुंडागर्दी, अभी आपने देखा, वीडियो देखी, पुलिस वालों को हजारों की भीड़, 50 से छुड़ा लेंगे। अरे सर थाने से छुड़ा लेंगे, जैसे कि एक गुंडे उतना अंदर घुस के थाने के अंदर। ये सर देश के कानून व्यवस्था है। ये केजरीवाल की कानून है, विश्वास रखिए आप लोग, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा मौका दीजिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात लगी, समय आने पे सब कुछ ठीक होगा। और मौका दीजिए। मौका आ चुका है जल्दी, एक का तो मौका कल हो चुका है मनीष सिसोदिया जी का, और आगे सबका मौका आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग मतलब केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे? तो वो देखो, मैं कौन होता भैया, वो अगर अच्छा काम करेंगे तो भैया सब ठीक है। अगर किसी घोटाले में या किसी चीज में पकड़े जाएंगे तो कानून तो अपना काम करेगा ही। सरकार आपके जो मन वो करो, सीबीआई आपके हाथ में, ईडी आपके हाथ में, जिसको मन उसको गिरफ्तार कर लो। सीबीआई कानून व्यवस्था कोई किसी के दबाव में काम नहीं करती है, ना सेंट्रल के गवर्नमेंट में या किसी में। वो अपना कानून का काम करती है। इसमें कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार, वो एक आम आदमी हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ईमानदारी से आपको लगता है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं रहती है जो एजेंसियां हैं? नहीं, बिल्कुल भैया, सीबीआई जो सीबीआई है, सीबीआई पे हमें पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जैसा भी हो, अगर माननीय, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर माननीय मोदी जी भी ऐसा अगर काम करेंगे तो दिल्ली की जनता को विश्वास है सीबीआई पे, केजरीवाल को क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कठपुतली है। सर कठपुतली कौन है? सीबीआई कठपुतली है मोदी की। हाँ तो कठपुतली है ना, कठपुतली तो नचाता है। हाँ, कठपुतली का खेल देखा आपने? पे काम कर रही है। कठपुतली का खेल देखा आपने? हाँ, तो कठपुतली चलाता कौन है? मोदी जी नचाने वाले हैं, सर और नहीं, कठपुतली जो है ना वो अरे नाच रही भैया है। मोदी जी तो सुनो, एक मोदी जी क्यों नचाएं यार, वो तो एक ये तो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है भाई। आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप, आपने पता इसे राजनीति में चलता रहता है। लेकिन जो स्थिति कठपुतली वाली बात करी ना, तो सीबीआई भैया उनके हाथ में डोर है, उन्होंने सारा सब कुछ बना के तैयार कर रखा है। कौन बंदा कैसे कैसे भैया, कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, शराब घोटाला। मनीष सिसोदिया जी का नाम आया है, तो किसी उस पे आया है। मिला कि आप संतुष्ट हैं उनकी गिरफ्तारी? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल संतुष्ट हो सर। मैं कहता हूँ, मैं देखो, संतुष्ट का मतलब ये नहीं होता, गलत काम किया है तो जरूर उसको सजा होनी चाहिए। गलत तो आप कह रहे हैं ना, उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो तो बहुत मतलब कट्टर ईमानदार है, आप लोग कह रहे हो कि बेईमान है। आप खुश रहोगे क्योंकि आप भाई बीजेपी सपोर्टर हो। सर मैं बीजेपी, सुनो सर, एक मिनट सर, आपने, अरे सर एक मिनट, बीजेपी सपोर्टर वाली बात नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, बिल्कुल सब कुछ, सारी राजनीतियों पे काम करता हूँ भी। मेरी सभी ठीक है, आपके विचार में समझ गया, आपके यही कहना है कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, सिस्टम के तहत हो रहा है। सिस्टम के तहत होना चाहिए और सिस्टम के साथ ही होना चाहिए। बिल्कुल बताइए, कठपुतली है कि नहीं? जो भी मतलब एजेंसियां हैं, भारत सरकार कठपुतली है। आज विरोध प्रदर्शन में केजरीवाल पार्टी के नेता कह रहे थे कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी 1 महीने पहले से ही शोर मचाने लगे थे। अभी तो सत्येंद्र जैन जी अंदर गए हैं, अब उसका सिसोदिया का उनको सपना आ गया था क्या? अपने गिरबान में जानबूझ के फंसाओ ना यार, सीबीआई तुम्हारे पास है, किसी को जेल भेज दो।
यार आप पत्रकार, आपको नहीं फंसा रहा, मुझे नहीं फंसा रहा, क्यों कौन फंसा देगा? कुछ किया होगा। नेता है, डर रहे हो कि 24 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे केजरीवाल। देखिए वो सरकारी जो ऑफिसर सरकारी गवाह बना हुआ है, वो सरकारी अपना मुलाजिम अपनी नौकरी छोड़ के ऊपर कुछ तो होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि कठपुतली है। जो ठेके खुले थे, जब विरोध प्रदर्शन हुआ, जनता ने विरोध प्रदर्शन किया, वे कम बैक क्यों हुए, क्यों बंद किए, क्यों दोबारा दिल्ली सरकार के अधीन आए? ये किसने किया? जनता ने रोष प्रकट किया ना। केंद्र सरकार ने तो बंद नहीं करवाया, जनता ने विरोध किया। ठीक है, पार्टी जो है, अब पार्टी के उसमें उनका मतलब है, वो तो कट्टर ईमानदार की बात करते हैं। मतलब सब मिला खुश हो अगर गिरफ्तारी हो गई तो? हम क्यों खुश होंगे? जो गलत करेगा। भाई बेईमान गिरफ्तार हो गया, खुश नहीं हुए? किस बात का? तुम ही तो कह रहे हो कि बेईमान है वो। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, उनका चिट्ठा बोल रहा है, उनके कारनामे बोल रहे हैं, हम कौन बोलने वाले? मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है कि कट्टर बेईमान है, बताओ। दिल्ली की जनता हो, दिल्ली की जनता है, हाँ। वो आज के दौर, आज जो उनको आरोप लगे हैं उस हिसाब से वो कट्टर बेईमान है। ए भाई केजरीवाल करे कट्टर ईमानदार, ईमानदार होते उसके ऊपर वाला कट्टर ईमानदार होता है, उस लेवल के हैं। आप लोग कह रहे हो बेईमान है, मुफ्त की दारू पिला रहे, अब क्या चाहिए आपको? देखिए मुफ्त की दारू पीने से क्या नुकसान है? नई जनरेशन को कोई काम दिया है, कोई रोजगार दिया है, कोई नया स्कूल दिया है, कोई नया हॉस्पिटल दिया है, न कोई नई थर्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली में मिल रही है, अमेरिका के विद्यालय यहाँ पे प्राइमरी के, आप कह रहे हो कि एजुकेशन ही नहीं है। भाई जी मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, मेरे गांव में आप पत्रकार आ जाइए, आपको इनविटेशन दे रहा हूँ, आपके माइक पर आइए, देखने वर्ल्ड क्लास स्कूल देखना। जो यहाँ पर सरकार है एनडीएमसी के अधीन है, पहले से भी है, रूपनगर फर्स्ट में एडमिशन नहीं होते। एजुकेशन सही नहीं है दिल्ली का। देखिए पहले से भी ठीक था, बेहतर के क्या कैसे बेहतर के? नई बिल्डिंग बनाने से, लिपा पोती करने से। अब टॉयलेट को भी कमरा कर दे, ये किसने? मोदी जी ने कहा था कि टॉयलेट को भी कमरा दिखा दो। ये किसने बोला था? जनता ने बोला था। वो गलत काम करेंगे, मैं भी गलत काम करूंगा तो मेरे ऊपर भी आ जाएगी। आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। वो लोग कह रहे कि इतनी हमने बेहतर एजुकेशन दे दिया ना कि भाजपा डर गई, वो चाहती नहीं कि लोग शिक्षित हो, शिक्षित होंगे तो सवाल उठेगा। उनकी विधायक आतिशी सिंह ये कह रही है, इसीलिए आप लोगों ने गिरफ्तार कर दिया उनको। देखिए आज जो बात जो उठा रहे हैं, मोदी जी के राज में कोई भी किसी की बात की बात उठाने के तैयार है। जो केजरीवाल जी ने काम करे होते हैं ना, जनता उनके सपोर्ट में होती, जनता क्यों नाराज हो रही है? बराबर का मैंडेट दिया एमसीडी में, वो तो चाहते थे एक तरफा 250 मेरे आएंगे। वो तो गुजरात में भी आईबी को ठहरा रहे थे, सरकारी ईवीएम हैक कर लिया गया ना, इसीलिए नहीं आया। अरे वाह भाई, पंजाब में जीत जाता ईवीएम हैक नहीं होता, एमसीडी में 134 आ जाए ईवीएम हैक नहीं होता, और तो कहीं बोला ईवीएम हैक हो जाए तो भैया कट्टर ईमानदार है आप। वे खुद कट्टर ईमानदार, दूसरे बेईमान है, 100 बेईमान है, वो कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार यहाँ के विधायक है, यहाँ से मुख्यमंत्री विधायक है। यहाँ का हाल देख लो, यहाँ पे लाइटें नहीं जलती, ऐसे हमारे आदरणीय विधायक और यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कनाट प्लेस को क्या कहते हैं, लंदन बनाऊंगा। ये लंदन का हाल है, लंदन में देखोगे कैसा हाल है, देख लो लंदन का हाल देख लो। जो देखिए दिल्ली का निवासी हूँ, मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ, और कनाट प्लेस तो या इधर कई बार आता जाता रहता हूँ। आज मौका मिल गया इधर आने का मुझे भी। जटीगरा एक गाँव है, पड़पड़गंज, पंडवाला, खुर्द और मलिकपुर, 8-7 नाम बता देता हूँ। साथ ही साथ स्कूल की अगर आप हालत देखो, और आम आदमी पार्टी जो ये दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, नजफगढ़ क्षेत्र के। अगर एक भी स्कूल की हालत सही होगी, जो आप कहोगे मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ। ठीक है सर, एक मिनट सर सवाल उठाया था कि पुलिस नहीं है उनके हाथ में, हाँ, इसीलिए वो कुछ थोड़ी चीजें डेवलप नहीं कर पाते सही ढंग से। अब देखिए, आप अगर पुलिस हो जाए उनके हाथ में तो क्या सही कर देंगे, ये बताइए। देखो बात खत्म है, पुलिस हो जाए हाथ में तो सब चीज होगा, कानून उसके हाथ में होगा। अब जो बीजेपी है, जो भी पार्टी लगा लो, वो पकड़ के उसको ले दी है। अब वो क्या कर सर, यही तो सवाल खड़ा होता है। सुनिए, आप कह रहे हैं कि पुलिस होती तो चीजें बेहतर होती, और ये कह रहे हैं कि जब पंजाब में पुलिस दिया गया है तो लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, थाने में से जबरदस्ती छुड़ा लिया जाता है। तो पुलिस तो वहाँ भी है, सरकार तो वहाँ भी है, सिस्टम क्यों बदल जाता है? उनका डंडा तगड़ा होना चाहिए, दास उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। सरकार आम आदमी के डंडा करे। जब आपकी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। किसकी पावर है पंजाब पुलिस के पास? एक मिनट सर, पंजाब पुलिस के किसकी पावर है? सैलरी कौन देता है?
भगवान देगा, जो भी सरकार आई वही देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। जैसे ही भगवत मान की सरकार बनी है 29 केस बता दूंगा अभी जो पंजाब के हालत हुए हैं। 29 ऐसे कांड हो गए, 29, सुनो मेरी बात, 29 ऐसे कांड हुए जो पूरा पंजाब हिला हुआ, उनसे गिनवा दूंगा उंगलियों से। और भैया यही सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर यहाँ भी आप कह रहे हैं कि पुलिस नहीं है, जहाँ है वहाँ तो संभाल नहीं रहे। मुझे ये बताओ कि जब वो काम करना चाहता है 2-3 बार पकड़ के क्यों ले गए? केजरीवाल को क्यों पकड़ के ले गए, फिर बाद में छोड़ देते हैं? पंजाब में सर कहाँ कोई पकड़ के ले गया? नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं ये करूंगा, आप कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के पास पुलिस की पावर आ जाए दिल्ली में तो सिस्टम सुधर जाएगा। तो सिस्टम पंजाब में क्यों नहीं सुधरा, ये सवाल। मेरी बात सुनो, आज जितने भी खुमचे वाले बैठे हैं, जी जितने खुमचे वाले बैठे हैं, सबसे पुलिस गिराई लेती है। यही पैसे अगर सरकार कहे तुम वहाँ पे हमारे को पैसे दो, हम तुम्हें परमिट देते हैं, पुलिस वाले की जरूरत नहीं कि जहाँ से पैसे उठा के ले जाए। ये कितने तंग है बेचारे। आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, लग रहा है। आप दोनों लोग से एक ईमानदारी से सवाल, क्या दिल्ली वाकई में डेवलप कर रही है? हाँ नाम बिल्कुल कर रही है। आपको लग रहा है सर दिल्ली वाकई में डेवलप कर रही है? दिल्ली के अंदर जितना भी 80% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, एक मिनट सर, केजरीवाल की सरकार है लेकिन 80 से 85% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगता है। जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, सड़कें, नाली, पानी, ये सीवर, सुनो आप लग रहा है जायद मानते हैं इस बात को? सुनो, मानते हैं ना? 15% अगर दिल्ली सरकार दे भी रही है तो 50% ये कमा भी रही है। सुनो, चलिए धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आप बता दीजिए, एक आखिरी सवाल आपसे। 2024 के इलेक्शन आने वाला है, सारी पार्टियां उतरेंगी, दिल्ली की 7 सीटें, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बार खाता खोल पाएंगे? देखो मेरी एक बात सुनो, सीधा सवाल सर, खाता खोल पाएंगे? मैम थोड़ा सा हाँ। अगर आप टांग नहीं खींचोगे, उससे अच्छा काम करने दोगे तो ये कौन टांग खींच रहा है? काम जो जिसकी पावर है वही खींच रहा है। अगर अच्छा मतलब आप लोगों को हर चीज में बहाना चाहिए। ये बताओ, आप अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आपकी बार टांग खींच लेता हूँ, नहीं करने देता। टांग खींचने का समय गया सर, अब तो इलेक्शन आ चुका है, अब कौन खींचेगा टांग? आने तो दो, अभी कुछ हो सकता है। आपका इशारा कहीं गिरफ्तारी को लेकर तो नहीं है मनीष सिसोदिया को लेकर नहीं है, जो तुम्हारे जो हाँ। जी के खिलाफ क्यों है? मेरा आज सवाल इसलिए है, आज की यही ब्रेकिंग न्यूज है। आज मैं दिन भर कवर किया आम आदमी पार्टी कार्यालय पे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्राइम टाइम खबर चल रही है, तो हमारा काम ही होता है जिस दिन का जो मुद्दा होगा हम उठाएंगे। एक बात बताओ, जी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पहले भी इसको बेचारे को पकड़ा गया जिसके पास पैसा है। ये बेचारा शब्द क्या होता है सर? वो उनके ऊपर आरोप है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो क्यों छोड़ दिया, क्लीन चिट क्यों दे दी उसको? तो आज तो सीबीआई लेगी, फिर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कौन लेगी? सीबीआई लेगी उनको 4 दिन के रिमांड पे। पहले की बात अभी की बात करते हैं सर। नो, मैं पहले की बात क्यों पकड़ा उसको, फिर छोड़ भी दिया। जांच हो रही थी, आप ही तो कहते बिना सबूत के उठा ले, तो सबूत उठाया, आज उठा के ले गए। कोई पानी सबूत हो भी जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, ये देख लेना। आपको विश्वास नहीं सीबीआई के ऊपर? विश्वास का माल। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ। आप पुलिस वाले हैं, मैं आपसे ऊपर हूँ, हाँ। मैं कहता हूँ इस आदमी को उठा लो, क्या करोगे? नहीं उठाऊंगा। मेरा हुक्म मानोगे या नहीं मानोगे? तो यही तो पूछ रहे हो कि सीबीआई हुक्म मान रही है मोदी जी का? बस यही बात है, जो भी है मोदी जी की कठपुतली है, खुल के बोलिए। जो भी है पावर कुछ भी करा सीबीआई किसके इशारे पे चलेगी? वो भी पावर के सारे इशारे से चलेगी, पावर जिसकी मर्जी हो वही करेगा। तो सिसोदिया जी बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है। फंसाना बोले, देखो अपना काम करो, पहले भी काम किया था, पर तंग तो कर दिया ना एक इंसान को, तंग कर रहे हो तुम, वैसे देखो उसको, देखो हिसाब से फिर देखो बात करो, ये थोड़ी उठा के लो जी इसने ये किया, इसने वो किया। आखिरी बार फिर वही सवाल है, कितनी सीट है? 7 में से 0 की फिर से 0 रहेगा कि खुलेंगे खाता? कौन? केजरीवाल जी, लोकसभा के चुनाव आ रहे 24 का, 7 में खाता खुलेगा कि 0 सन्नाटा फिर से रहेंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी पार्टी के लिए, पूरी शुभकामनाएं हैं मेरी। कितनी सीटें? मैं तो कहता हूँ सारी सीटें जैसे अब आई, उससे भी और ज्यादा आ जाए, इससे और ज्यादा। आपसे भी यही सवाल है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी तीसरी बार या फिर परिवर्तन होगा? 2024 में पूर्ण बहुमत से दिल्ली की बात करें सर, दिल्ली की पूरी 7 की 7 सीटें माननीय मोदी जी के पक्ष में जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। पूरी जनता सब समझ चुकी है, पूरी 7 की 7 सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। चलिए धन्यवाद। ये थी दिल्ली की जनता, सबके अपने अपने राय है। किसी को लगता है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है बढ़िया हो रही है, उसको लेकर उनको घेरा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, और तमाम लोकसभा की सीटों में सबके अपने अपने दावे हैं कि 7 की 7 सीटें ले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो के साथ जुड़े और हैशटैग जरूर करें। जय हिंद।